गुड इवनिंग गाइज, सभी का स्वागत है चैनल राठौड़ सर 2438 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके क्लास 10th में जो पहला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इसमें आपको कई नियमों को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो फॉर्म है वो करेक्ट करेंगे। तो आज जो फॉर्म है जिससे हम करेक्ट वर्ब भर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंग्लिश के अंदर आपको आगे पैसेज, ऐसे, पैराग्राफ जो भी आपको करवाना है वो एक निश्चित रूप से यानी रूपरेखा के आधार पर करवाया जाएगा, ताकि आप किसी प्रकार से कोई डिफ़िकल्टीज आपके मार्ग में नहीं आए। तो आज हम देख रहे हैं, देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात आपको एक सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा और उस सेंटेंस के अंदर जो गैप होगा, खालिस्तान होगा, उसमें जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसका सही रूप भरना है। तो सबसे मोस्ट जो चीज़ है वो हमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही सेंटेंस को बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें कुछ ऐसे शब्द है। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, सी ऑलवेज खालिस्तान गो टू टेम्पल। सी ऑलवेज खालिस्तान गो टू टेम्पल। एक सी ऑलवेज और खालिस्तान में ब्रैकेट में मिलेगा गो टू टेम्पल। तो अगर मान लीजिए हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट लिख देंगे। जैसे इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या लिख दिया, गोज। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं, सी नेवर लर्न इंग्लिश। आप देख रहे हैं कि यहां क्या शब्द आ गया, नेवर। अगर वाक्य के अंदर नेवर शब्द आ गया खालिस्तान से पहले तो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। लर्न का हम लिख देंगे लर्न्स। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके आने पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपने पहले पढ़ लिया होगा, मैंने खूब पढ़ाया है। अगर आप कोई नए हैं, नहीं पढ़ा है, तो मेरे चैनल पर जाकर के और आप टेंस निकाल करके पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग सारे टेंस आपको करवा रखे हैं और भी आगे करवाने की इच्छा है, तो आप एक बार जाकर के वीडियो देखें ताकि टेंस समझ में आ जाए। यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके वाक्य में होने पर आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में बढ़ाना है। कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, सी, इट या सिंगल नाम या सिंगल नाउन होता है, और प्लूरल में आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में यानी एक से ज़्यादा नाम या एक से ज़्यादा नाउन होते हैं। तो ये भी ध्यान में होना चाहिए। अब आपको, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट
प्लूरल है तो एस और एस से नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए वो कौन कौन से शब्द हैं मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ। जैसे ओपन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ओपन के बाद में आप लिख सकते हैं नेवर, जनरली, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज जैसा मैंने पहले लिख दिया है, ऑफन जो पहले ऊपर लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई भी शब्द अगर आ गया तो आपको बिना सोचे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखना है। एक बार फिर देखो, ओपन, नेवर, जनरली, रेयरली, समटाइम्स और ऑलवेज। अगर इनसे कोई भी शब्द आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिए हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आने के बाद प्रेजेंट सिंपल में आपको बनाना है। तो दूसरा आपका नियम, पहला नियम हो गया कि जब किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस टेंस को बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके वाक्य में, जैसे एक वाक्य लिखता हूं, माई मदर हैड बेटर मेक टी फॉर मी। आपको सेंटेंस का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई जो सेंटेंस है उसका अर्थ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको ये देखना है कि वाक्य के अंदर क्या दिया हुआ है, हैड बेटर। अगर आपके खालिस्तान से पहले हैड बेटर दिया हुआ है तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो ही लिखेंगे। कहने का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो ये कौन कौन से शब्द हैं वो भी हमें देखने हैं। एक हेड वेटर नहीं, इसके अलावा भी, जैसे इसके अलावा जो शब्द आपके आएगा, वुड रेदर का आ गया, रेदर आ गया, तो वो मैं शब्द लिख रहा हूं, वो भी आप मेरे साथ साथ में नोट करते रहें, लिखते रहें, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ हेड वेटर आया है तो हेड वेटर के बाद आप लगाएंगे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो ही लिख दें। क्यों कि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। तो कौन कौन से शब्द हैं, तो देखिए हेड बेटर, दूसरा आप देख सकते हैं वुड रेदर, सी, इसके बाद में हियर या मेक। ये वो शब्द हैं, इनमें से भी ये दो आपके ज्यादा आते हैं। अगर ब्रैकेट जो ये जो खालिस्तान है, ब्रैकेट में जो वर्ब दिए उससे पहले अगर हेड वेटर आ जाए, जैसे ये रहा, या वुड रेदर आ जाए, सीज आ जाए, हियर आ जाए या मेक आ जाए, तो भाई जो आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा ही उतारना है। तो ये नियम नंबर 2 हो गया। पहला नियम भी हमने पढ़ लिया। अब दूसरा नियम है, इनमें से आपको याद रखना है तो ज्यादा करके 10th क्लास याद रखें, हैड बेटर या वुड रेदर, इनमें से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उस समय आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। कहीं हेड देख करके आप भ्रमित नहीं हो जाएं। ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर ये आपके वाक्य में दिए गए हैं तो आपको जो खालिस्तान है वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही फॉर्म लगानी है, यानी वर्ब लगानी है। कहने का मतलब है जैसे इसमें लगा रहे हो वैसे ही उसमें लगानी है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब में एस और ई एस लगेगा, और प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं लगेगा। तो वो कौन कौन से शब्द है एक बार देखिए। जैसे आपके वाक्य में इन केस अगर ये शब्द दिया गया है, या अनलेस दिया गया है, या इफ और वहन में से कुछ दिया हुआ है, और एज सुन एज में से दिया हुआ है, तो आप क्या बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे। वाक्य क्या बनेगा आपका? प्रेजेंट सिंपल। अगर मान लीजिए इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सुन एज आपके सेंटेंस में दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से आपको क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है। तो यहाँ इज आर एम भी लग सकता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, कंटिन्यूअस में नहीं होता। तो ऐसा कोई भी वाक्य आ जाए तो उस कंडीशन में आपको जो है वो इनका प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है ना। जैसे कोई भी वाक्य आ गया, मान लो अनलेस का आ गया, वाक्य में आपने देख लिया अनलेस है, आपने देख लिया इन केस है, कोई भी सेंटेंस हो तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। उसके बाद में नंबर 4 ये है कि किसी भी खालिस्तान से पहले टू दिया गया है और फिर खालिस्तान है, तो भी आपको जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, यानी उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्योंकि टू इन्फिनेटिव होता है और टू के बाद कहीं भी आप देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ टू के बाद में जो वर्ब आ रही है प्ले, उसके लिए आपको प्ले लिखना है, न प्लेज करना है न प्लेड करना है। तो यहाँ चौथा नियम आपका बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि भाई अगर इन्फिनेटिव दिया हुआ है, इन्फिनेटिव के बाद में खालिस्तान है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। अब चलते हैं नियम नंबर 5 के ऊपर। अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ है, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल, तो मॉडल के बाद में अगर खाली स्थान है, गैप है, तो आपको वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। जैसे आई कैन लर्न इंग्लिश, तो कैन के बाद में लर्न फर्स्ट फॉर्म आ गया। आई कैन प्ले क्रिकेट, तो यहाँ प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कोई भी मॉडल, चाहे शैल विल हो, चाहे शुड वुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे कैन कुड हो, या मे माइट हो, या नीड हो, चाहे नीड टू हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नियम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो देखा आपने कि जो भी वर्ब है उसका या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ रहा है या प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है। अब आप देखिए भाई, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे या एगो, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, यस्टरडे, जैसे यस्टरडे या फिर एगो, तो ये किसके सिंबल हैं? ये है गुजरे हुए समय के, यानी पास्ट के। अगर सेंटेंस के अंदर यस्टरडे या एगो आ गया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी चाहिए। जैसे मान लो सी गो टू अजमेर यस्टरडे, तो यहां पर हम क्या करेंगे? गो की सेकंड फॉर्म जो है वो कर देंगे वेंट। तो ये नियम भी, अगर आपको लग रहा है कि वाक्य के अंदर
यस्टरडे दिया हुआ या एगो शब्द दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करके वाक्य को, सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उन वाक्यों का भी होता है जो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें साइंटिफिक फैक्ट दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो यहाँ बॉइल्स लिखा हमने, क्यों लिखा? क्यों कि ये वैज्ञानिक फैक्ट है, यह साइंटिफिक फैक्ट है। कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई भी मुहावरा, कोई भी कहावत आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कोई भी मुहावरा, कोई भी कहावत क्यों ना हो। कोई समाचार की अगर हेडिंग है तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है। इनके अलावा कोई आपको हैबिट है या कोई ऐसा काम जो रूटीन में है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, ये सारे के सारे जो रूटीन वर्क है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके और टेंस का यानी वर्ब का यूज करना होता है। इसके बाद में अगर हम आगे का रूल देखें तो हम देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट है, आने की संभावना है, अगर किसी समय से पहले बाई का प्रयोग किया गया है तो आपको उस जगह क्या करना होगा? विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। यह बहुत ही मोस्ट है। मैं एक सेंटेंस बता देता हूं आपको। जैसे अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें समय से पहले बाई शब्द दिया गया है, प्रीपोजिशन बाई दिया गया है, तो उसको जब भी हम उस सेंटेंस को लिखेंगे तो आपको खाली स्थान के अंदर विल हैव या फिर शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे बाई 2027 माई ब्रदर कम फ्रॉम अमेरिका ऐसा कोई भी शब्द जो है, जैसे समय दिया हुआ है, समय से पहले बाई लिख दिया और फ्यूचर की चीज है, पास्ट की नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर की चीज है, तो आपको यहां पर शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म या विल हैव और थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो शैल हैव तो केवल आई और वी के साथ लिखा जाएगा। अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही सी इट हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, आपको आई वी को छोड़ करके सबके साथ विल हैव और जो ब्रैकेट में दिया है उसका थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो हम यहां लिखेंगे बाई 2027 माई ब्रदर विल हैव कम फ्रॉम अमेरिका। आप ये भी लिख सकते हैं बाई 2026 आई पास माई क्लास या 10th क्लास लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि आई के साथ में लिखेंगे शैल हैव और पास्ट। तो अगर समय के साथ बाई दिया गया है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपके किसी भी सेंटेंस में जस्ट या येट दिया गया है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा।
जैसे कोई भी वाक्य है और वाक्य के अंदर यट या जस्ट दोनों में से अगर दिया हुआ है तो श्योर है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। जैसे द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही go to market just। यहां ये भी हो सकता है ही जस्ट गो टू मार्केट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सेंटेंस के अंदर जस्ट या यट आ गया तो आपको क्या करना है, यहां जो आपने ही लिखा है फुल स्टॉप के बाद में, यहां आप लिखेंगे ही हैज गॉन। ये अर्थात अगर वाक्य में यट और जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, प्लूरल होगा तो यहां पर हैव आएगा, और वर्ब जो दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो आज ये हमने 10 सेंटेंस या 10 रूल्स आप लोगों ने लगभग देखे हैं। तो एक साथ अगर आप करेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर मैं रिवीजन करवा देता हूं, और रिवीजन से पहले आपको आवश्यक सूचना दे देता हूं कि संडे से, इसी संडे को आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि आप जो लाइव जो ट्यूशन लेंगे, जिसकी फीस मैंने मात्र 300 रुपये रखी है, उसके अंदर अलग अलग कक्षाएं होगी। कक्षा 1 से 5, फिर 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग समय होगा। और उसमें आपको जो ग्रामर, पहले तो आपके एग्जाम में जो ग्रामर है, जैसे मान लीजिए 10th क्लास है तो आपको क्लास कराए जाएंगे, एक्टिव पैसिव करवाए जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड करवाए जाएंगे, या एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जितनी आपकी ग्रामर है पहले वो करवाई जाएगी। और उसके बाद जो ग्रामर, बेसिक ग्रामर है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिग्री, ये सारी जितनी दुनिया भर की जो ग्रामर है 1 बाय 1 आपको करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी विद्यार्थी जो है अगर जुड़ना चाहता है, लाइव क्लास लेना चाहता है, तो संडे को आपको जो है वो फ़ोन पे नंबर सेंड कर दिए जाएंगे, उन पे आपको अपनी फीस जमा करवानी है और लिंक ओपन करना है। रही बात आपके लिए जो यूट्यूब पर मैं आपको क्लास डाल रहा हूँ, इन क्लासों में मैं केवल मुख्य चीज़ें ही बता सकता हूँ, इतना डिटेल से आपको नहीं बता सकते क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर आप वास्तव में ग्रामर सीखना चाहते हैं तो बहुत ही कम खर्चे के अंदर मैंने आपके लिए व्यवस्था की है। आप लंबे समय तक जुड़ करके पूरी इंग्लिश की ग्रामर, जीके और एसएसटी जो है उससे संबंधित जितने भी आपके, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, उन सभी सब्जेक्ट को आपको लगातार पढ़ाया जाएगा। इसलिए गाइज ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा लें ताकि आने वाली छुट्टियों में भी आपको इसका लाभ मिल सके। तो अभी जो मैंने आपको 10 नियम बताए हैं, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख भी सकता है और सुन करके भी याद कर सकता है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो 2 से 3 बार देखते आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला रूल मैंने बताया था कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर ऑलवेज दिया हो, नेवर दिया हो, ऑफन दिया गया हो, रेयरली दिया गया हो, जनरली दिया गया हो, ऐसे कोई भी शब्द अगर मान लीजिए उसमें दिए हुए हैं, जैसे समटाइम्स दिया हुआ हो, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उत्तर देना है। अर्थात जो वर्ब भरेंगे
उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगाएंगे। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे हैड बेटर आ गया, वुड रेदर आ गया, लेट आ गया, सी आ गया, हियर आ गया या मेक आ गया, तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको एज इट लिखना है, कुछ भी नहीं करना, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि मान लीजिए आपके वाक्य के अंदर इन केस, जैसे मैंने अभी लिखा था, कोई इन केस शब्द आ जाए या मान लीजिए वांट शब्द आ जाए, इन केस आ जाए, अनलेस शब्द आ जाए, तो ऐसे शब्द आते हैं, इफ है, वहन है, एज सुन एज है, तो भी आपको वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म में भरनी है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, एक वाक्य के अंदर डबल वर्ब होती है, जैसे आई वांट टू प्ले, तो ऐसी जो वांट के बाद में जो हम वर्ब लिख रहे हैं वो भी टू के साथ, वो भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। कहने का मतलब है कि जब दूसरी वर्ब आती है ना किसी भी टेंस में, तो दूसरी वर्ब से पहले आपको इन्फिनेटिव टू लिखना ही पड़ता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था भाई बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे बिफोर आफ्टर दिया गया हो, उसका मैंने बता दिया, या कोई ऐसा वाक्य जिसमें यस्टरडे दिया गया है, अगो दिया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वाक्य में जस्ट या यट दिया गया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो कल और जो रह गए हैं वो भी आपको करवाएंगे, और 2 से 3 वीडियो में आपके ये 4 नंबर की सामग्री जो है, अर्थात जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कंप्लीट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ में जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जिसको कंकर्ड कहते हैं वो भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात 6 नंबर का आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार देखते रहें आपका अपना चैनल राठौड़ सर 2438, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसे जितना हो सकता है शेयर कीजिए, इसे अपने साथियों को बताएं। अगर और नई चीज़ आपको जो कठिन लगती है, क्लास मैं संडे को कराऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए ये ध्यान रखें। तो संडे को पूरे क्लास जो है आपको एक बार करवाए जाएंगे, और उसके अलावा भी जो भी करवाया जाएगा कल आपको बता देंगे। तो ये ध्यान रख करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।